हाय। कंट्रोल योर सेंसेस। यस, कंट्रोल योर सेंसेस। हमारी जो ये इंद्रियां हैं ना, इन्होंने जो धमाल मचाया हुआ है हमारी ज़िंदगी में। इंद्रियां तो 5 है, वो तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं भी पता है तो आप पता कर लेंगे। सो ये जो 5 इंद्रियां हैं, उन लोगों ने हमारी ज़िंदगी में धमाल मचाया हुआ है। उसको आपको थोड़ा सा नियंत्रण में लाना पड़ेगा। वो कैसे? आपको मैं एक स्टोरी से बताती हूँ। ये जो स्टोरी है, ये श्रीमद् भागवतम से है। और एक ऋषि मुनि है नहीं, सॉरी, थे। एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था ऋषि सौभरी। और ऋषि सौभरी बहुत ही डेडिकेटेड थे अपने योग क्रिया में। दैट इज़ ही यूज्ड टू डू मेडिटेशन अंडर द वाटर। पानी के नीचे वो मेडिटेशन क्रिया करते थे हमेशा। तो मेडिटेशन करते करते उनमें बहुत शक्ति आ गई थी। एक दिन अचानक उन्होंने 2 मछलियों को संबंध बनाते हुए देख लिया पानी के अंदर। और जैसे ही उन्होंने 2 मछलियों को संबंध बनाते हुए देख लिया, तो उनका ध्यान, उनका जो कर्म था, जो मेडिटेशन, जो योग था, उसमें से हटकर सांसारिक मोह माया में आ गया। और वो पानी में से तुरंत बाहर निकल गए। और वो ऐसा सोचने लगे कि अब मुझे भी शादी करनी है। पानी से बाहर आ गए। और जैसे ही पानी से बाहर आए तो आसपास में सब देखा उन्होंने। और उसके बाद में एक सबसे नज़दीक में एक राजा का महल था। और वो राजा का नाम था मानधाता। तो मानधाता की 50 पुत्रियाँ थी। कितनी? 50। ही हैड 50 डॉटर्स। वो इनको पता था। तो वो उस राजा के पास में गए और जाकर उनसे कहा कि देखिए, आपकी 50 बेटियां हैं, मुझे आप अपनी किसी भी एक बेटी के साथ, किसी भी एक पुत्री के साथ में मेरी विवाह करा दो। मैं विवाह करना चाहता हूँ। अब कोई भी बाप जब इस तरह का खतरनाक दिखता हुआ इंसान अचानक से पानी के अंदर से आया इतने साल से, तो कोई भी सोचेगा ना कि भाई इसके साथ में मैं अपनी बेटी को कैसे शादी कराऊंगा, कैसा दिखता है ये। तो वो बेचारे घबरा गए। बट आपको तो पता है कि कोई भी हमारे द्वार पे आता है पहले के ज़माने में, उसे हम मना नहीं कर सकते, और वो भी राजा के द्वार पर। तो राजा ने सोचा कि ठीक है, एक ट्रिक करता हूँ। उन्होंने सोचा कि मेरी 50 पुत्रियों को मैं बुलाता हूँ यहाँ पे, और उनमें से जो भी आपको पसंद करती है, जो भी आपको हाँ बोलती है, तो आप उसके साथ में शादी कर सकते हैं। तो अभी वो जो ऋषि सौभरी थे वो समझ गए। उनको पता चल गया कि राजा मेरे साथ में गेम खेल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी दिखने में बहुत डेंजर लग रहा हूँ, और उनकी 50 में से एक भी लड़कियाँ मुझे शायद पसंद नहीं करेंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी चालाकी से बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, आप अपनी 50 पुत्रियों को कल बुलाइएगा, आज नहीं, मैं कल आता हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है, तो कल आओ। वो ऋषि सौभरी जो थे, उनमें इतनी शक्ति थी कि वो अपने आप को बदल सकते थे। और उन्होंने अपने आप को बदल कर एक इतने खूबसूरत प्रिंस की तरह बना लिया, बिल्कुल राजकुमार, हैंडसम हंक बन के वो दूसरे दिन आए। उसको देखकर राजा के तो होश ही उड़ गए। और उन्होंने सोचा, कल ये ऐसा दिख रहा था कि मतलब मैं मना करना चाह रहा था कि मेरी बेटी है, उससे मुझे इससे शादी नहीं करवानी, आज ये अचानक से इतना कैसे खूबसूरत बन गया। एनीवेज ठीक है, मैं अपनी 50 पुत्रियों को बुलाता हूँ, जो भी तुम्हें पसंद करेगी मैं उनको तुमसे शादी करा दूँगा। एंड गेस व्हाट, जब 50 लड़की आई तो 50 की 50 लड़कियों ने, राजा की जो बेटियाँ थी, उन्होंने ऋषि सौभरी को देखकर पसंद कर लिया और बोला कि हम सबको इसी राजकुमार से शादी करनी है। हमको किसी भी तरह से पापा आप इनसे शादी करवा दीजिए। पापा इन द सेंस आज के लैंग्वेज में उस वक्त पिता, कि पिताजी हमारी शादी आप इसी इंसान से कराएंगे। तो राजा तो एकदम धर्म संकट में फंस गया। अब वादा किया है तो उनको निभाना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने उनकी 50 की 50 लड़कियों की शादी ऋषि सौभरी से कर दी। अब ऋषि सौभरी इतने ताकतवर थे कि उन्होंने 50 लड़कियों से शादी तो कर ली, पर आपको भी पता है कि आज के तारीख में एक बीवी को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है, और वहाँ पे 50। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी शक्तियों से, अपनी योग माया से उन्होंने 50 बीवियों के लिए 50 महल तैयार किए अलग अलग। और उसके बाद में हर महल के लिए अलग ऋषि सौभरी, यानी अपना ही 50 अलग अलग शरीर
हर एक महल में हर एक रानी के लिए डेडिकेटेड। इज इट पॉसिबल टुडे? नो, बट ही डिड। तो लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे योग ऋषि होते हैं जिन लोगों में बहुत तपस्या करने के बाद इतनी शक्ति, इतनी ताकत आ जाती है कि वो लोग अपना एक रूप के साथ साथ में कहीं और भी वो अपने आप को दर्शा सकते हैं, दिख सकते हैं। यानी एक इंसान और दो अलग अलग जगह पे, ये पॉसिबल है। बट ये ऋषि के पास इतनी शक्ति और इतनी ताकत थी कि उसने अपने आप को एक नहीं, दो नहीं, 50 अलग अलग जगह पे अवेलेबल कर दिया, 50 शरीरें बनाई। एनीवेज, वो उसकी ताकत थी। उसके बाद में क्या हुआ वो आप सुनिए। उसके बाद में ऋषि सौभरी हर एक रानियों के साथ में 10-10 करके पुत्रों का जन्म करवाया और उनको हर एक रानी से 10-10 पुत्रों का प्राप्ति हुआ। तो हर एक रानी से 10-10 पुत्र यानी 50 रानियों से कितने पुत्र? फिर वो 10-10 पुत्रों के आगे जाके और 10-10 पुत्र जन्म लिए। उसके बाद में उन 10 के वापस से और 10-10, इस तरह से साइकिल चलता गया। साल बीतते गए, 100 साल, 500 साल, 1000 साल, एक पूरा शहर बन गया ऋषि सौभरी का, खुद के फैमिली का एक पूरा शहर बन गया। और अचानक से एक दिन ऋषि सौभरी को रियलाइजेशन हुआ, व्हाट इज दिस? ये मैं क्या कर रहा हूँ? और मैं क्या था? और मैं क्या करने निकला था? तब जाके वो याद करने की कोशिश करते हैं दैट ही वॉज मेडिटेटिंग इनसाइड द वाटर ऑलवेज, विथ विच उनको इतना पावर मिला। आज उन्होंने वो एक सेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, एक इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो बाहर आ गए और इतना बड़ा शहर तैयार कर दिया, इतने शक्तिवान, इतने ताकतवर होके। तो वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास में तो इतनी ताकत है, तुम्हारे पास में तो क्या है? कुछ भी नहीं है। इतना ताकत होने के बावजूद भी मैं एक सेंस पे कंट्रोल हो गया तो मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं अपनी दिशा से ही भटक गया और एक शहर बन गया है आज। फिर भी मैंने अपने 50 शरीर भी तैयार किए। आप लोगों में तो कुछ भी ताकत नहीं है ऐसा करने की। मैंने एक इंसान होकर 50 अलग अलग शरीर भी तैयार किए, फिर भी मेरी जो इंद्रियां हैं वो तृप्त नहीं हुई, यानी डिज़ायर्स आर स्टिल नॉट फुलफिल्ड। तो आप तो आज एकदम मामूली से इंसान हो, आपकी इंद्रियां कहाँ से संतुष्ट होने वाली है? भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2.60 श्लोक में लिखा हुआ है, जो कृष्ण ने बोला है कि इंद्रियों को अगर आपने वश में नहीं रखा तो वो आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऑर्डर करती जाएंगी। जैसे आपकी जो जीभा है, टेस्ट, वो एक इंद्रिया है, वो आपको बोलेगी कभी केक खाना है, कभी पिज़्ज़ा खाना है, कभी आइसक्रीम खाना है, कभी चॉकलेट खाना है। वो जो मांगेगी आप उसको देते रहेंगे, बट क्या उत्तृप्त होगी? कभी नहीं। ये जवाब आपके पास में भी है, ठीक है। तो इसीलिए वो ऋषि सौभरी ने हमारे लिए ये मैसेज छोड़ा जो भगवत गीता में कृष्ण ने ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, दैट 2.60 श्लोक, इफ़ यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर डिज़ायर्स, इफ़ यू आर नॉट कंट्रोलिंग द हॉर्सेस, योर हॉर्सेस, जो हमारे बोलते हैं ना कि होल्ड योर हॉर्सेस, इंग्लिश में एक कहावत है कि अपने दिमाग के घोड़े को कंट्रोल में रखो, यानी सेंसेस को कंट्रोल में रखो। अगर आपने अपने घोड़ों को कंट्रोल में नहीं रखा तो वो आपको लेके इतना तेज़ भागेंगे कि आप मुंह पे बल गिरोगे। समय रहते संभल जाइए, अपने इंद्रियों को वश में करना सीख जाइए और उसका सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई है मैंने आपको और इतना इम्पॉर्टेंट भी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी कमिंग बैक सून। This side Rakhi Gupta, Senior Leadership Coach from Bhagavad Gita.